टू JBH ब्लॉग। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। जतिन, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके। सिंपी, आप सर्वनाम के बारे में बताओ, इसके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द श्रोता, वक्ता एवं अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, उत्तम पुरुष। जो शब्द वक्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं हम उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा, मध्यम पुरुष। जो शब्द हम श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक। जो शब्द श्रोता एवं वक्ता के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, निश्चितवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं आदि का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नलिका सो रही है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है। चौथा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हो तुम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बताया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोया वही काटा। छठा, नीचवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपनेपन की बात करे उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप पढ़ लेगा। ओके। हर्ष, आप विशेषण के बारे में बताओ। विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सावर्णामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। थैंक यू।